ईश्वर भी पापी लोगों का कुछ ज़्यादा ही साथ देता है, ज़्यादा समय उनका अच्छा चलता है, अच्छे लोगों का इम्तिहान कुछ ज़्यादा ही लेता है। बुरा आदमी ईश्वर का नाम तो लेता नहीं, पाप हल पल करता है फिर भी कुछ नहीं होता उसका, और अच्छा आदमी ईश्वर का नाम लेता है और अच्छा काम करता है, पुण्य करता है, बुरा करता ही नहीं फिर भी जो होना चाहिए वो नहीं होता। अगर बुरे आदमी का साथ उसके पिछले जन्म पुण्य है क्या वो कभी खत्म नहीं होता? अच्छे आदमी के साथ उसके पिछले जन्मों का पाप है क्या वो कभी खत्म नहीं होता? देखिए, मेन चीज़ है कि हर व्यक्ति के साथ हर व्यक्ति की कंडीशन अलग अलग है। अगर उसका प्रारब्ध अच्छा है तो वो अच्छा भोगेगा, आपका प्रारब्ध मीडियम है तो मीडियम, और किसी का मतलब अपसेट है तो वो अपसेट ही रहेगा। मेन बात आती है कि अगर आपके पास जो कुछ है क्या आप उसमें सेटिस्फाइड है या नहीं, संतुष्ट है। बहुत से लोग उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे पास जो होता है वो हमको हमेशा कमी नज़र आता है, क्योंकि दूसरे की, मान लो आज हमारे पास अच्छी खासी गाड़ी है, मान लो 20 लाख की, और कोई किसी की हमारे पास मान लो 10 लाख की कार आके खड़ी हो गई, तो हम अपनी कॉलर ऊँची कर लेंगे। और वहीं 30 लाख की कार आके खड़ी हो गई आपके बगल में, अब आपका मामला वो 30 लाख वाली पे आके फंस गया। मान लो आपकी जॉब अच्छी खासी 5 लाख रुपए की है, आप मतलब सब में 30 मार खान है, और आपके पास आकर कोई 6 लाख वाला आकर बैठ गया। अब आप उसको हमेशा बीट करने की सोचोगे, क्यों? क्योंकि ये मन, हम यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ से संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात, मेन चीज़ है जो आप उस व्यक्ति को देख रहे हो वो भोग रहा है। बहुत सी बार चीज़ है कि हम भोग ही नहीं पाते, हम आनंद ही नहीं ले पाते। जो हमने बहुत सी बार रियलाइज किया कि हम चीज़ों को, हमारे मन में ऐसा डर बैठा हुआ है, यार सेविंग नहीं करेंगे तो ये हो गया, ये नहीं करेंगे तो ये हो गया। बहुत से लोगों को जो मैंने लाइफ के देखे हैं, बहुत से लोग खर्च बड़े अच्छे आसानी से करते हैं, और उसी प्रकार से उनके पास फ्लो में धन भी आता है। हम ये नहीं कहते कि आप अपने अनुसार ही खर्च कीजिए, अपनी योजना के अनुसार चलिए, लेकिन मेन चीज़ है कि आपको अपनी लाइफ देखनी है। लोगों से कंपेयर करोगे तो हमेशा फंसे ही रहोगे, लोगों को देखोगे तो हमेशा मन खराब ही रहेगा, और ये सारा खेल मन का ही चल रहा है। मेन चीज़ है कि अगर आपने इस मन को अपने उसमें काबू में नहीं किया तो ये तो आप चाहे 1 करोड़ रुपए कमा लीजिए फिर भी ये 2 करोड़ वाले को दिखा देगा, 2 कमाइए 5 वाले को दिखा देगा। फिर आप कहोगे क्या, अब भी परेशानी, हम तो मेन सारी चीज़ें तो योजना यहाँ चल रही है आपके। मेन चीज़ें, इसका कभी खात्मा होगा ही नहीं, कभी आप सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं। आपको हमेशा आधा गिलास खाली ही नजर आएगा। उस आधे गिलास जो भरा है आपका, पहले उसका आनंद लीजिए आप, इसका आनंद तो लेके देखिए। मान लो पता चला आप जोड़ रहे हैं और ठीक से मतलब खा पी भी नहीं रहे, मतलब आनंद लीजिए। मेन चीज़ है भोगिए तो सही, उसको भोगना भी जरूरी है। क्यों? भोगने के बाद हम उन चीज़ों का रियलाइज होता है कि जो आज चीज़ें हमारे पास है। व्यक्ति सेटिस्फेक्शन कब लेता है? जब वो अपने से नीचे वाले व्यक्ति को देखता है कि यार इसके पास इतना भी नहीं है। एक व्यक्ति था, वो उसकी एक टांग टूटी थी, तो वो हमेशा ही कहता था कि यार ये टांग टूटी पड़ी है, ईश्वर ने क्या किया क्या किया क्या किया मेरे साथ, वो हमेशा कहता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसी के बगल में जिसके दोनों टांग नहीं थी वो आके खड़ा हो गया, वो भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। तो जिसकी एक टांग टूटी थी उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब आंसू क्यों आ गए? उसके सारे सवाल ही खत्म हो गए, ऑटोमेटिक जवाब मिल गया। मेन चीज़ है कि हमारा नज़रिया क्या है, हम किस नज़रिए से देख रहे हैं। हम अपने आप को कभी नहीं देखते कि हमें भी ईश्वर ने यूनिक बनाया है। जो चीज़ें दी है वो भोगने के लिए दी है कि भोग लो, आनंद लो, मज़े लो, और वापस अपनी अपनी व्यवस्थाएं देखो। चलते रहने दो, लाइफ को चल रही है।